हेलो मेरे प्यारे क्यूट लिसनर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बात, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मुझे इंसान समझे। और जहाँ तक उर्दू वर्ड्स यूज़ करने की बात है, मैं बहुत ही कम थोड़े बहुत वर्ड्स यूज़ करती हूँ ताकि ऑडियो सुनने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे, एक फीलिंग्स सा आए। और जिन्नात भी एक नॉर्मल सा भूत है, मतलब भूत की कैटेगरी में ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर आप सबको ये मतलब जिन्नात माफिया की स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ यार सब कमेंट करो। और वो ज़्यादा कुछ नहीं, वो एक जिन्नात भूत में ही आता है। और ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है ना, इसे ना थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि हमारे यहाँ रात में बच्चे बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं, लाइट लगा के फुटबॉल खेलते हैं, तो इस वजह से आवाज़ आ रहा है। तो नॉवल पे आते हैं। जाने मन तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, पर अभी तुम्हें तुम्हारे घर जाना है, तो तुम्हारा जो भी सामान है, वैसे सामान की ज़रूरत तो नहीं, बट अगर तुम्हें है तो तुम जाके घर से लेके आओ। बस आज का टाइम है, जल्दी से जाना, जल्दी से आना, बाहर कार तुम्हारा वेट करेगी, जल्दी से आ जाना। ये बोल के वो शांत होता है और मेहरीन चुपचाप उठती है और खुद के कपड़े पहन के बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही देखती है कि एक कार वेट कर रहा है उसके लिए। वो उस कार के पास जाता है और तभी ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोलता है और वो कार के अंदर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी मेहरीन के घर के सामने आके रुकता है। मेहरीन जैसे तैसे करके गाड़ी से उतरता है और लड़खड़ाते कदम से अंदर घुसने लगता है। अंदर घुसते ही उसके माँ पापा दिख जाते हैं उसको। माँ उसे ऐसे देख के खुशी से उसके पास जाती है और उसे गले लगा के कहती है, बच्ची तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो? ये सुन के मेहरीन मुस्कुराने का एक्टिंग करते हुए कहता है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है, मैं सब कुछ मतलब मेरा सब कुछ मैं माँ मैं बस ठीक हूँ। मेहरीन कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसे क्या बोलना था उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके मुंह में जो आ रहा था वो वही बोल दे रही थी, उसे कुछ पता ही नहीं, कुछ होश आवाज़ ही नहीं था कि वो क्या ही कर रहा है। तभी उसके पापा उसके पास आते और उसके सर पे हाथ रख के कहते, बच्ची तुम ठीक हो ना, सच बताओ ना हमें। ये सुन के मेहरीन उन दोनों के हाथ को चूम लेता है एक एक करके और कहती है, नहीं मम्मी पापा हम बहुत ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, देखो मैं ठीक हूँ। ये बोल के मेहरीन एक गहरी सांस लेती है और कहती है, अच्छा माँ पापा वो ना मेरी जॉब लग चुकी है, पर मुझे एक मंथ के लिए मेरे बॉस के साथ जाना है एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग पे, इसलिए मुझे जाना है वहाँ पे और मैं अपने सामान लेने आई हूँ और आप सबसे मिलने आई हूँ। मेहरीन को समझ नहीं आ रहा था, जो माँ हर वक्त उसे ताना देती थी, उसे डांटती थी, बात बात पे उसे काम पे जाने की बात कहती थी, आज वही माँ ऐसे उसे प्यार कर रही है। ये सुन के मेहरीन के मम्मी पापा खुश होते हुए कहते, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, तो मैं जाके पैक करने में हेल्प करती हूँ तुम्हारी। ये बोल के मेहरीन की माँ ने मेहरीन को गले लगा लिया। मेहरीन की माँ की आंखें पूरी गीली थी और वही हाल उसके पापा के साथ भी था। और उसके पापा जो हर वक्त रूड रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस काम से काम रखते थे, खाना खाते थे और ऑफिस चले जाते थे। आज उसके पापा भी घर पे ही थे। उसके पापा कभी भी ऐसा नहीं होता कि काम के दिन घर पे रहे, ये पहली बार था। ये सब देख के वो हैरान तो थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जाके सामान को पैक करने लगती है। कुछ देर बाद वो सामान पैक करके नीचे आती है और अपनी माँ पापा को देखती है और कहती है, अब मुझे जाना है माँ पापा, अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। ये सुन के उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, हाँ बच्ची कोई बात नहीं, तू ना सही से रहना, हाँ, और हमें कॉल करते रहना ताकि तुम्हारी खैरो खबर हमें रहे। ये सुन के मेहरीन हंसती है और कहती है, हाँ माँ मैं ज़रूर कॉल करती रहूँगी। और पापा आप इधर आइए मेरे पास, मैं जा रही हूँ और आप अभी भी वहाँ पे खड़े हैं। ये बोल के वो
पापा के पास जाती है और पापा को कस के गले लगा लेती है और अपने आँखों की आंसू को रोकने की कोशिश करता है, पर आंसू रुकता ही नहीं है। जो देख के उसने जल्दी से पॉकेट से रुमाल निकाला और पापा को गले लगाए आंसू पोंछने लगा। तभी उसकी माँ उसके पास आके उसके पापा से छुड़वा के खुद गले लगा लेती है महरीन को और कहती है, बच्ची तुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया है कि जा, अगर जाने का ना मन हो तो मत जाना, देख रह जाना हमारे पास। ये बोलते बोलते उसकी माँ की आवाज़ एकदम रुआसी हो गई, जो देख के महरीन आँखों को बंद कर लेता है। साथ ही साथ 2 मोटे मोटे आंसुओं के बूंद उसके गालों पे जमा होने लगे उसकी आंखों से निकल के, जो देख के उसके पापा उसके पास आते और अपने उंगलियों से आंसू साफ करके कहते हैं, अरे बच्ची अगर जाने का मन नहीं है तो रह जाना, तुझे जाने को किसने कहा, हम हैं ना, तुझे कोई ज़रूरत नहीं जॉब करने की, तू यहाँ पे रह जा। ये सुन के महरीन को याद आता है कि कैसे अभियुक्त ने उसे धमकी दिया था, अगर तुम वहाँ पे रहती हो और नहीं आते हो तो तुम्हारे माँ पापा को मार दूंगा, बम से उड़ा दूंगा तुम्हारा पूरा घर। ये सोच के महरीन माँ पापा से दूर हट जाती है और कहती है, ना ना मुझे जाना है, बहुत हो चुका, अब मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। ये बोल के वो लगेज लेता है और बाहर गेट के पास आ जाता है। उसके पीछे पीछे उसके माँ बाप भी आते हैं, साथ ही साथ उसका एक प्यारा सा पपी लिली वो भी आता है, जो कि महरीन ने एक सड़क से उठाया था और अभी तक लिली उसके पास ही है। महरीन लिली को देख के उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम मेरे साथ जा सकती हो, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ मेरे साथ, माँ पापा मैं इसे मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। यह सुन के उसके पापा हंसते हुए कहते, अच्छा तू इसे ले जा सकता है, पर अगर ये भी चला जाएगा तो हम अकेले नहीं पड़ जाएंगे। ये सुन के महरीन लिली को छोड़ देती है और कहती है, हाँ मम्मी पापा आपने सही कहा, तो फिर मैं चलती हूँ, आप अब दोनों अपना ख्याल रखना। वो अटकते हुए ये बोल के गाड़ी के पास जाती है, पर कुछ देर वहाँ पे रुकने के बाद वो फिर से दौड़ी दौड़ी आती है और मम्मी पापा को गले लगा लेती है, साथ ही साथ रोने लगती है, चीख चीख के रोने लगती है, जो देख के उसके मम्मी पापा भी रोने लगते हैं और कहते, बच्ची अपना ख्याल रखना, मत जाना, हमें ना खुद पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि हमने तुझे जाने ही क्यों दिया जॉब करने। ये बोल के उसके पापा रोने लगते हैं, जो देख के महरीन हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी उसके पापा को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। उसके पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आज तक बहुत ज़्यादा मुश्किल आई उसके परिवार पे, पर कभी भी उसके पापा ने ऐसे बिहेव नहीं किया था, ऐसे रोए नहीं थे। आज लाइफ में पहली बार महरीन ऐसा देख रही थी। महरीन ने अपनी आंखों को साफ किया और कहा, खैर अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब तो मुझे जाना ही है, आप दोनों ख्याल रखना। ये बोल के महरीन गाड़ी के पास जाती है, पर जाते जाते वो ये नोटिस करती है कि उसके माँ पापा के आंखों में अलग ही गम दिख रहा था, जैसे कि कुछ जो है वो महरीन से छुपा रहे हैं वो दोनों। ये सोच के महरीन एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसे अब जानना भी नहीं था, उसे कुछ नहीं जानना, उसे बस अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना है, क्योंकि वो एक बहुत ही मुश्किल में फंस चुकी है जिससे वो कभी बाहर नहीं आ सकती थी। जाते जाते उसे लग रहा था कि वो अपने पीछे की लाइफ छोड़ रही है, उसकी लाइफ बदल जाएगी और वो पहले जैसा नहीं बन पाएगी, क्योंकि उस राक्षस ने उसकी मासूमियत छीन ली है। महरीन को याद आ रहा था कि वो यहाँ पे बड़ी हुई है, वो छोटी सी मासूम सी बच्ची थी, वो कितना ज़्यादा खेलती थी और बात बात पे बच्चों से लड़ाई करती थी। आए दिन उसके घर पे शिकायत आती रहती थी, आपकी बेटी ने पीटा मेरे बच्चों को। और अब वो बड़ी हो चुकी है और जॉब करने जा रही है, पर उसे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगी। उसे बहुत ही ज़्यादा गंदा फील हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा उदासी महसूस हो रही थी, वो बहुत उदास थी।
वो गहरी सांस लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। साथ ही साथ गाड़ी ड्राइवर चलाने लगता है और उसके माँ बाप पीछे से उसे देखते रहते हैं और अपने हाथ हिलाते रहते हैं। उन दोनों के आंखों से ही आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिर रही थी। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या छिपा रही थी मेहरीन के माँ पापा मेहरीन से, और क्या करेगा अभियुक्त मेहरीन के साथ? क्या मेहरीन की ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी? क्या उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। तो मेरे लिसनर, फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है नॉवेल्स के, आप जाके पढ़ लेना। और प्लीज़ इंस्टा पे मुझे फॉलो करना ना भूले। इंस्टा लिंक में फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हाँ, इन राइटर को तो आप सब जानते ही होंगे, पूजा। अगर आप जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे तो मैं लाइव आऊँगी और इनसे आप सबकी बात करवाऊँगी, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने पे हम दोनों लाइव आके आप सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे।